हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अमन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज से जैसे मैंने भी पहले वीडियो में बताया कि आज से हमारी कोचिंग ग्रुप क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8th पे विशेष फोकस करते हुए मैथ को बहुत तगड़े से पढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए आज क्लास 10th का पहला टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फार्मूलाज हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक होता है फार्मूला से ही हम स्टार्ट करेंगे। वन समकोण इक्वल टू, अब वन समकोण क्या होता है, ये कितनी डिग्री के इक्वल टू होता है, 90 डिग्री। ये जो डिग्री है ये डिग्री का सिंबल होता है। डिग्री, ये डिग्री का सिंबल होता है। जैसे जितने भी परसेंट आप, जैसे लिखा है आपके पास में 60 डिग्री, तो ये डिग्री का सिंबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 में, ट्रिग्नोमेट्री में। फिर दूसरा है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60, ये सिंबल होता है मिनट का, 60 मिनट, ये सिंबल है मिनट का। फिर अगला फार्मूला है हमारे पास 1 मिनट इक्वल टू, 1 मिनट इक्वल, सबको पता है कि 7 सेकंड होते हैं, लेकिन सेकंड को ना लिखते आप डबल कॉमा दे सकते हैं। ये सेकंड का सिंबल होता है, ये सेकंड का सिंबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 60 डबल डैश लिखा है तो ये सेकंड। ये ऐसी चीज़ें आपको मैथ में बताएंगे कि कोई इतनी जल्दी आपको बताएगा नहीं। अगला फार्मूला हमारे पास है। अब इससे पहले कि एक नए टॉपिक को समझने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है या स्टेरेडियन क्या होता है। तो फार्मूला आपको पता होता है क्या होता है कि कोण इक्वल टू चाप बाई त्रिज्या, ये एक मेन फार्मूला होता है। ये आपको हर हाल में आना चाहिए। अगला टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री रूट्स। ट्रिग्नोमेट्री रूट्स में आप कितने परसेंट अभी तक आप लोगों को आता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो रूट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको टोटल जो है पूरी मैथ कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बायोडाटा, एक एक सवाल, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक सवाल में कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रूट्स में आपको जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताइए, इसमें पहला टॉपिक है PGT। PGT मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग ASB कर लेते हैं, ABC नेमिंग। फिलहाल वेरिएबल ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ा डाउट नहीं है। ABC, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक, 90 डिग्री। यदि, ये बहुत मेन पॉइंट है, आप थीटा C को मान रहे हैं, इसको थीटा मानेंगे तो सही, थीटा के सामने की साइड होती है पेपेंडिकुलर, ठीक, या हिंदी वाले बच्चों को कहते हैं लंब, ठीक, पेपेंडिकुलर। अब ये हो गया बेस, आधार बेस हो गया। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। ये साइड क्या है, हाइपोटेनस, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइड होती है हाइपोटेनस साइड का कभी भी बदलाव नहीं होता है, कभी भी बदलाव नहीं होता है। हाइपोटेनस साइड जो होती है उसका कभी बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे हम 60 को थीटा माने थे, पेपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है, बेस ये, ठीक।
अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ट्रायंगल को। ए बी सी। अब इसमें हाइपोटेनस तो ये है, ये तो कन्फर्म है, इसका कभी चेंजेस नहीं होता, इसको पहले हम लिख लेते हैं। थीटा मान लें ए को, ए के सामने की साइड क्या होती है, या थीटा के सामने की साइड क्या होती है, पेपेंडिकुलर, पेपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक, तीनों चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। फिर इसमें की एक ट्रिक है कि कैसे आप मेंशन कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आपको पहला पॉइंट मिलेगा पी बी पी एच एच बी, ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पहला पॉइंट है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पी बी पी एच एच बी, पहला टर्म साइन, सेकंड कॉस, तीसरा टेन, साइन कॉस टेन। फिर थर्ड क्या होगा इसमें बताइए आप लोग, कॉट सेक कॉसेक, ये पॉइंट हो। जैसे हमको साइन लिखना हो, साइन क्या लिखोगे, पी बाई एच, कॉस लिखना हो बी बाई एच, टेन लिखना हो पी बाई बी, फिर कॉट लिखना होगा तो कॉट का इसी का अपोजिट रहेगा ये टर्म, अपोजिट क्या रहेगा, बी बाई पी, कॉट का हो गया, सेक का एच बाई बी, कॉसेक का एच बाई पी, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पहला टर्म ये हो गया। फिर इसमें अगला जो मेथड स्टार्ट होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि जितना आप इसमें पढ़े हैं उतना ही आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला टर्न हमारे पास में है कि आप ट्रिग्नोमेट्री रूट्स होते कितने हैं, कि ट्रिग्नोमेट्री रूट्स हमारे पास हैं कितने। तो हम आपको बता दें जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास हैं 6। कौन कौन से, इस पे बात कर लेते हैं। पहला होता है साइन, साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री रूट्स होते हैं। इन्हीं पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है टिका हुआ है, पूरी इसी इन्हीं 6 नामों पे टिका है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 नामों पे टिकी हुई है। अब इनके हम बाई वन फार्मूले जानते हैं कि इनसे रिलेटेड फार्मूले होते क्या है। जैसे साइन हमारे पास दिया गया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था पी बी पी एच एच बी, तो क्या होगा यहाँ पे पी बाई एच, ये साइन हो गया। दूसरा हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई एच, ये कॉस थीटा कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्या है हमारे पास टेन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा हमारे पास बी बाई बी, टेन कंप्लीट। देखिए बहुत ध्यान से बच्चे देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस टेन, फिर क्या आएगा इसके बाद कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट में क्या आएगा बी बाई पी, क्योंकि कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है। फिर अगले बात कौन आएगा सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा एच बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। अरे अपन पढ़ाई वीडियो कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। अगला टर्म देखिए यहाँ पे, अगला टॉपिक हमारे पास में है कि इससे रिलेटेड परिवर्तन कितने होते हैं, कि पूरक कोणों का अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है पूरक कोणों का। अब जैसे आप लिखे रहता है साइन 90 माइनस थीटा, तो किस पे परिवर्तित होता है कॉस थीटा पे, ठीक, कॉस थीटा परिवर्तित हो जाएगा।
फिर लिखा है जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, ये किस पे चेंज होगा, साइन थीटा पे। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे जो फेज रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास है टेन थीटा, 1090 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा, कॉट थीटा पे। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये दोनों दो टर्न है। लास्ट हमारे पास सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये दोनों का पेयर है, ये पेयरिंग रहेगा, सब अलग अलग करके पेयर जो है हमने बना दिए हैं। अब यहाँ से हाफ कट फार्मूला जानेंगे। हाफ कट मतलब 1/2 करके फार्मूले जो होते हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ से हम दिया रहता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा पहला। अब साइन का हाफ तो कॉसेक हो गया भाई, अब कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, फिर sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कहीं पे मिले कि cos थीटा इंटू sec थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर फिर कहीं मिलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये किसके इक्वल टू होता है, 1 के। ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत सवालों में ये लाइनें जो है मिलती रहती हैं। फिर अगला हमारे पास लास्ट दो टर्म है। अगला दिया रहता है 10/10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा पहला फार्मूला। 10 के दो फार्मूले होते हैं, कॉट का पहले हाफ देख लीजिए, cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, 10 थीटा। अब 10 के दो फार्मूले होते हैं, कॉट के दो होते हैं। 10 का सेकंड देखते हैं, 10 थीटा इक्वल टू sin/cos थीटा, sin/cos थीटा। फिर cot थीटा इक्वल टू cos/sin थीटा। ये ऐसे दो रेशियो होते हैं जिनकी डबल वैल्यू होती है। फिर अगला टर्न हमारे पास इसमें मिला रहेगा आपको, जैसे इसमें भी टर्न लिखा रहेगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये एक टर्म रहता है। फिर इसके बाद में आपको थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगे। थ्योरम्स आपके पास 3 होती हैं। पहली थ्योरम आपके पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी थ्योरम को थोड़ा तोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगला इसी का तीसरा रूप जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थ्योरम फर्स्ट है, ये दो भागों में टूट चुकी है। फिर अगला जो फेज है थ्योरम नंबर सेकंड, वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये थ्योरम नंबर है सेकंड। अब इसके भी दो रूप हैं। पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा सवालों में पूछा जाता है। फिर अगला है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरम थर्ड जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो कॉट है तो थ्योरम में कॉसेक आएगा साथ में, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थ्योरम नंबर थर्ड है। इसके भी दो रूप हैं। पहला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला टर्म। दूसरा टर्म रहेगा हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉट, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो नीचे हो गया, इसलिए लिखते नहीं बनना था हमको। अब इसमें जितने भी टर्म हैं ये आपको समझ में आए कि नहीं आए, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो कल सुबह, मतलब डेली आएगी वीडियो, गैप करके वीडियो नहीं कि पूरा सिलेबस कवर कराना है 1 ईयर का पूरा सिलेबस, 9th 8th 10th। मैथ की पाई पढ़ाई जाएगी हमारी कोचिंग में, देख लीजिए। ये फार्मूले जितने भी हैं, जिसमें कि एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं इसे, तो मतलब इसमें फार्मूले में कभी आपको डाउट ना हो। फार्मूले अगर आप पढ़ा लिए तो फिर पूरा कंप्लीट। कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे टैली के बारे में कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की क्या होती है, 60 90 0 डिग्री 120, ये सब डिग्री कल पढ़ाएंगे कि डिग्री में किसका साइन कॉस्टेंट कॉटसेक कॉसेक की कौन कौन सी डिग्री कितनी वैल्यू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह पढ़ाएंगे 9 बजे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे नई बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे न्यू वीडियो आए तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।